एक निर्णय कि पाकिस्तानी जो भारत में रह रहे हैं भारत छोड़ो, इस निर्णय के बाद पता है क्या स्टोरी पता चली है कि कुछ लोग यहां 41 साल से 30 साल से 15 साल से अवैध तरीके से रह रहे थे, जिन्होंने कभी भारत के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया, पाकिस्तान के सिटीजन ही थे। कुछ ऐसी वीडियो आ रही है कि कुछ लोग भारत में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड बना ले रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट पाकिस्तानी है। यह बहुत ही गंभीर विषय है और इसके ऊपर हमारे देश को सोचना चाहिए। अटारी बॉर्डर पर यह देखा जा रहा है कि कई महिलाएं जो हैं तो भारतीय नागरिक, पर उनके बच्चे, उनके पति पाकिस्तानी नागरिक हैं। उनको जाना पड़ रहा है लेकिन वो नहीं जा पा रही हैं, वो भारत में, ये भारत की बेटियां हैं। कुछ ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से कि औरतें जो 20-20, 25-25 साल से रह रही थी, जो जिनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं, अब उनको जाना पड़ रहा है। उन्होंने कभी भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया था। और आज हमारी मीडिया जो है, जिसे हम कहते हैं पत्तलकारिता, ये मीडिया दिखा रही है कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये लोग कहां जाएंगे, इनका अब कौन है पाकिस्तान में। भाई 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था कश्मीर से, तब आप कर क्या रहे थे? तब आपका जो मीडिया तंत्र था कैसा वीडियो बनाता था? बरखा दत्त क्या कहा करती थी कि ये एक इंसिडेंट है जहां निकाला गया कश्मीरी पंडितों को, वो बहुत ही पॉश जॉब में बैठे हुए थे, सारे संसाधन लूट रहे थे, इसी का मामला है, ये एक छोटी छिटपुट घटना है, इसलिए कश्मीरी आपस में लड़े हैं और कश्मीरी पंडितों को निकाल रहे। दिस वाज द स्टेटमेंट इन एनडीटीवी। और ये हम जानते हैं इस देश में क्या हो रहा है। और आज यही मीडिया अटारी बॉर्डर पर खड़ी होकर के उन बेटियों का या उन बहुओं का जो पाकिस्तान से संबंध रखती हैं, जिन्होंने भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया या जिन्होंने पाकिस्तान के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया, वो आज घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। अरे भाई, उसमें से एक जोधपुर की कोई खान है, मैंने उनका वीडियो देखा, वो जहर खा लेंगी, वो धरना दे देंगी, उनको अपने पति के पास, अपने बच्चों के पास जाना है। यहां हमारी बहन की हाथ की मेहंदी जो है वो फीकी नहीं पड़ी थी, शादी के 6 दिन हुए थे, उसका सुहाग उजाड़ दिया इन पाकिस्तान से प्रायोजित टेररिस्टों ने। और आपको मैं वो जोधपुर की बहन से पूछना चाहता हूं, मिस खान, आपको जाना है पाकिस्तान, नहीं तो आप धरना दे दोगे, आप जहर खा लोगे। अब इन्हें पाकिस्तान जाना है, इनको तो दर्द महसूस नहीं हो रहा है हमारी बहनों का। तो ये कौन सा तंत्र था हमारे देश में? ऐसे कौन से तंत्र बैठे हुए थे जो पाकिस्तानियों को इतना लंबा वीजा दे रहे थे? कौन है ये एजेंट जो ऑनलाइन शादी करा रहा है? ऑनलाइन शादियां हो रही हैं, उसके बाद वीजा लग जा रहा है। ये पूरा एक नेक्सस है, एक पूरा सिस्टम है आपके डेमोग्राफी को चेंज करने का। अगर अभी भी आप सोए रहे तो उसी तरीके से कश्मीर से निकाले गए थे तो कहां गए थे? आज भारत से निकाले जाओगे तो कहां जाओगे? बताओ, ये डेमोग्राफी चेंज कैसे किया जाता था मालूम है? आओ मैं तुम्हें कश्मीर की कहानी सुनाता हूं। आर्टिकल 370 के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है हटाने की, और हटना भी चाहिए था कि 35A इसमें एक क्लॉज था जिसके तहत अगर कोई कश्मीरी लड़की अगर भारतीय से शादी करती है तो उसके कश्मीर में राइट्स खत्म हो जाएंगे, समझे? और कोई कश्मीरी लड़की अगर पाकिस्तानी लड़के से शादी करती है तो उसके कश्मीर के राइट्स रहेंगे, उस पाकिस्तानी लड़के को भी भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। अब आप सोचो, जो आज कश्मीर में खड़े होकर के एंटी इंडिया बात करते हैं वो कौन है? ऑलरेडी तुम्हारी डेमोग्राफी जो है वो 70 साल में बहुत ही डिसबैलेंस हो गई है कश्मीर में। कश्मीर में ऐसे जनरेशंस के लोग आ गए हैं कि जिनकी मां पाकिस्तानी थी, जिनके बाप इंडियन कश्मीर से थे, और उनका बेटा जो है वो पाकिस्तानी मां के साथ रह के पाकिस्तानी टैगलाइन था, उठा के रख लिया है दिमाग में कि कश्मीर पाकिस्तान का है। भाई, मां से आचरण आता है। तो अब बताओ, ऐसे जनरेशंस इन्फ्लक्स हो गए वहां पे, क्योंकि कश्मीरी लड़की पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी कर सकती थी, पाकिस्तानी लड़की कश्मीरी लड़के के साथ शादी कर सकती थी। यह लीगलाइज था, 35A के अंदर यह क्लॉज था। तुम्हें पता नहीं है तो 370 के बहुत प्रावधानों को पढ़ना चाहिए, जिसे एब्रोगेट किया गया, मोदी सरकार ने एब्रोगेट किया। वरना कश्मीर में ऐसे जनरेशंस के बच्चे आ रहे हैं जिनके मां बाप दोनों पेयर में कोई एक पाकिस्तानी था।
आज दिख रहा है ना, कुछ लोगों ने अप्लाई कर लिया सिटीजनशिप के लिए, चुपचाप रहे। कुछ लोगों ने बोला दो, कौन अप्लाई करेगा, कौन पूछने जाता है कश्मीर में, भारत का तो रिट ही नहीं था कश्मीर में। आर्टिकल 370 के पहले आप कश्मीर में कर क्या सकते थे, कुछ कर सकते थे? वहां एक तंत्र था, कश्मीर एक इंडस्ट्री था जिसको चलाया करते थे दो परिवार, मुफ्तीस और ये ओमार्स, इनके परिवार चलाया करते थे। अब बताओ, जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है कश्मीर में, जितनी पाकिस्तानी लड़कियां आई हैं, जितने लड़के आए हैं, उनके साथ क्या हुआ है? जो लड़के आए दामाद के रूप में, क्या हुआ? यहां 5-5, 3-3 बच्चे किए, कंडीशनैलिटी वही कर दी, इनकी मानसिकता वही कर दी। 70 साल तक ये सिलसिला चला, तब जाके आज कश्मीर में, जिस कश्मीर में गाना शूटिंग होता था, जिस कश्मीर में बहुत सारे बॉलीवुड के पिक्चर पहलगाम में, सोनमर्ग में, गुलमर्ग में शूट हुआ करते थे, अच्छे अच्छे कलाकार जाया करते थे, उस समय एंटी इंडिया बात नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज ये जो जनरेशनल, आप समझ रहे हो, एक पूरी जनरेशंस को टीच किया गया है, उनको पढ़ाया गया है, उनको बताया गया है कि तुम्हारी माँ पाकिस्तानी थी। जब जिसकी माँ पाकिस्तानी होगी तो वो बच्चा क्या हिंदुस्तान का टैगलाइन लेगा? दृश्य याद करो, जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, वो दृश्य याद करो, याद करो। और आज जब तुम्हें निकाला जा रहा है, आज जब तुम्हें बोला जा रहा है कि जाओ अपने घर, जाओ रावलपिंडी, जाओ कराची, जाओ सियालकोट, जाओ लाहौर, तो दर्द हो रहा है, आंख से आंसू आ रहा है। हमारे उन भाई बहनों का क्या जो 1990 में अपनी जान गंवा दिए। गिरजा टिक्कू के बारे में पढ़ो जरा, क्या किया गया था, कश्मीरी मिलिटेंट्स ने क्या किया था, ये जेकेएलएफ ने क्या किया था। क्यों नहीं लटकाते हो यासीन मलिक को? कब तक केस में बांध के रखोगे? कब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रहेगी? लटकाओ इसको। ये जो बिट्टा कराटे था, इसको कब लटकाओगे? आंख से आंसू आ जाएगा। 9 महीने का एक, मैं अमित कौल की कहानी पढ़ रहा था, वो बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, वो कश्मीरी पंडित हैं, वो बता रहे थे कि वो 9 साल के थे, उनका बचपन इवेट कर दिया गया। जब एक्सोडस हुआ, उनको पता ही नहीं चला कि उनका बचपन कब बीत गया। तो मैं आज, हमारी माँ बहनों के सुहाग उजाड़ दिए जाते हैं, हमारे बच्चे वहां जाकर के, जो सेना के भाई हैं हमारे, वो जाकर वहां वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि भाई जो मीडिया है वो दिखाए कि अटारी बॉर्डर पे ये लड़कियां रो रही हैं जिनको जाना है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान जाने का इतना ही शौक था तो नीला पासपोर्ट क्यों रखा? सरेंडर कर दो देते, सिटीजनशिप ले लेते पाकिस्तान की, तो चले जाते पाकिस्तान, इसमें क्या बड़ी बात थी। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। मैं तो केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि आप इसे एनआईए के जांच के तहत इस पूरे नेक्सस को इन्वेस्टिगेट करें। और याद रखना भारतीयों, ये 35A ही था जो कश्मीरी लड़कियों को रोकता था आम भारतीय, सब कॉन्टिनेंट के, ये लोअर मेन स्ट्रीम भारतीय मुसलमान लड़कों से शादी करने के लिए। आज भी मेन स्ट्रीम इंडियन मुस्लिम्स को कश्मीर में वो इंडियन मुस्लिम नहीं समझते, वो मतलब कश्मीर एज अ वो नहीं समझते। वो क्या समझते मालूम है? कि ये मुस्लिम इंडिया के हैं, हम इंडिया के नहीं हैं। ऐसा क्यों? वो जनरेशंस, ब्रीडिंग, आप समझ रहे हो कैसी ब्रीडिंग हुई है? मां कश्मीरी, बाप पाकिस्तानी, मां पाकिस्तानी, बाप कश्मीरी, ये टाइप के जनरेशंस, और वो क्रॉस ब्रीड जनरेशंस में वो और भी होने लग गया है। अब तो उनके भी बच्चे हो गए हैं जो 3rd जनरेशन एंड 4th जनरेशन के हैं। अब ये बताओ कि ये जो थॉट प्रोसेस इम्बेलिस्ड हो गया इनके माइंडसेट में, वो कैसे इवेट करोगे? जो चुप तो बैठे हैं। एक मैं उनकी किसी मीडिया चैनल में ये देख रहा था कि एक लड़की स्टिंग ऑपरेशन कर रही है, ड्राइवर बोल रहा है कि अगर काम नहीं होगा तो हमें फिर बंदूक उठाना पड़ेगा। ये इतना कैजुअली बोल लेते हैं, सोचो। हमारा भाई एक अमित बॉडी बिल्डर है, अमित पंगल, वो बेचारा लाल चौक पे, हरियाणवी है, लाल चौक पे खड़े होकर बोल रहा है कि मैं यहां नहीं आऊंगा, तो लोग उससे ट्रोल कर रहे हैं। जो ट्रोल कर रहे हैं वो जाए ना वहां। ये अमित का अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। अमित पंगल जो एक फिटनेस वीक है, उसका पर्सनल, वो फैमिली ट्रिप पे था, उसका पर्सनल निर्णय हो सकता है कि वो नहीं जाएगा कश्मीर। क्यों जाएगा? जहां ये सोचा जाए कि हम पाकिस्तानी हैं, इंडिया इज नॉट, कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, तो भाई हम क्या कर सकते हैं? आज सबसे मैं गहरी बात करने जा रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो कहा वहां इलेक्शंस के लिए अर्ली इलेक्शंस करा दिए गए, भाई सिक्योरिटी रिपोर्ट क्या थी? ये जो पहलगाम का ये जो मैदानी क्षेत्र, ये वैली था, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, इसे खोलना ही क्यों था? ये तो खुलता जब अमरनाथ यात्रा होती तब ये खोलने की बात थी।
बिना हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के, बिना हमारे पुलिस के, बिना इंटेलिजेंस एजेंसीज के परमिशंस के पहले ही स्टेट गवर्नमेंट ने इसे क्यों खोल दिया? ताकि वहां मास स्लॉटर हो सके। बहुत सारे पहलू हैं जिसे सोचना पड़ेगा, एक जांच का विषय है। लेकिन मैं सच कह रहा हूं साथियों, ये बहुत बड़ी एक गहरी साजिश है। आप सोचो, कश्मीरी में वैसे पॉपुलेशन आ गए हैं जो मैं पीछे बता रहा था, और इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खा तो रहे हैं इंडिया का, राशन लेना इंडिया का, पासपोर्ट रखना है इंडिया का, सब कुछ इंडिया का, दवा इलाज सब्सिडी सब इंडिया में, लेकिन पति चाहिए पाकिस्तानी, बच्चे भी हो गए पाकिस्तानी। ये कितनी गहरी साजिश है। ये अगर 22 वर्ष कर लो कि अगर किसी लड़की ने शादी किया, वो लड़का जो है ISI का एजेंट निकला और वो हमारे देश में रेगुलर विजिट कर पाएगा ड्यू टू हर इंडियन सिटीजनशिप, कोई से रोक टोक नहीं होगी, है ना? ये सिक्योरिटी का विषय। दूसरी बात, अब बताओ, एक जम्मू एंड कश्मीर में एक पुलिस महकमे में एक आदमी काम कर रहा है 27 सालों से, है पाकिस्तानी नेशनल। हमारे यहां सरकारी नौकरी पे बैठे हुए हैं लोग पुलिस में। तीसरी, एक CRPF का जवान जो है उसने शादी कर रखी है एक पाकिस्तानी लड़की से। यह क्या हनी ट्रैप का मामला नहीं हो सकता है? और भी ऐसी घटनाएं हैं। एक स्टूडेंट है जो 2008 में आया, 10वीं यहीं किया, 12वीं यहीं किया, ग्रेजुएशन यहीं कर रहा है, उसके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वोट भी डाल रहा है। हमारे लोकतंत्र में पाकिस्तानी आके वोट डाल रहे हैं, बांग्लादेशी आके वोट डाल रहे हैं, और हम चुप हैं। क्यों? हमें पॉलिटिक्स करनी है वोट बैंक की, नंबर्स की। डेमोक्रेसी मीन्स नंबर, तो हम वोट बैंक की राजनीति करेंगे, चाहे देश जाए चूल्हे भार में। देश को खत्म कर दो, राजनीति करो। भाई, अंग्रेज चले गए थे, तुम जैसे चूतिए राजतंत्र राज चलाने वाले नेता जो अपने आप को महान समझते हो, कुछ चंद परिवार इस देश में देश को गर्ग में ले जाएंगे। नीचे नीचे कौन है? स्टालिन का परिवार है, करुणानिधि, वो भी एक अलग मानसिकता है उनकी। ऊपर आओ, पवार परिवार, आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस परिवार, क्या किया है, पूरा पहाड़ काट के घर बना दिया है इस लड़के ने। उसके बाद ऊपर आओ भाई, नवीन पटनायक का तो कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वो बेचारा डेडिकेटली उड़ीसा के लिए काम करके गया। आओ बंगाल परिवार, ये परिवार तो कभी था नहीं, अचानक से 15, 20, 30 साल में इन्होंने परिवारवाद स्थापित कर लिया। ये परिवार तो विचित्र परिवार है, इनको बांग्लादेश से बहुत प्यार है। आओ थोड़ा बिहार की तरफ, यहां तो परिवारों का जमावड़ा है, ये परिवार वो परिवार, ये परिवार, इसके बाहर राजनीति है ही नहीं, बिहारी चुपचाप सहना है। उत्तर प्रदेश आओ, परिवार, ये ऐसा परिवार है जो माफिया पोसते हैं अतीक अहमद की तरह, और ये परिवार माने यूपी में जब आएगा तो गुंडा राज आएगा। ये है वो परिवार, मैं नाम नहीं लूंगा। आओ इसके बाद और ऊपर चलो, कश्मीर में आ जाओ, यहां 2 परिवार। क्या यार, ये परिवार राजशाही जो है इनका बंद होना चाहिए। और कांग्रेस का सबसे बड़ा परिवार जो आज देश विरोधी बात कर रहा है, ऐसे गंभीर पड़ों में, ऐसे गंभीर समय में जहां भारत युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, और कांग्रेस का नेतृत्व क्या गंदी और क्या भद्दी टिप्पणियां कर रहा है। ये वामपंथी क्या भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, नेहा सिंह राठौर क्या भद्दी टिप्पणियां कर रही है, दूब राठी का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया जा रहा है, पाकिस्तान में एंटी इंडिया के लिए यूज किया जा रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है इनका चरित्र क्या है, इनका चरित्र समझ में नहीं आ रहा है। ये देश विरोधी सांप्रदायिक हैं, देश विरोधी हैं, पैसा हराम का लेते हैं और अपना देश भी बेच देंगे। इनको बस वो लोभ है, ये एजेंडाधारी है, राष्ट्र की बात नहीं करते। कुछ पॉलिटिशियंस है लोकल लेवल पर, अरे भाई लोकल लेवल पे पॉलिटिशियंस है जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान समझते हैं। लोकल लेवल के पॉलिटिशियंस एक शब्द नहीं कहा उन्होंने, एक शब्द पहलगाम के लिए कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? राजनीति खराब हो जाएगी। भाई अब भी अगर तुम सोए रहे तो ये तुम्हारा देश है, कब तक तुम रखोगे भगवान जाने। क्योंकि अब छत्रपति शिवाजी नहीं आएंगे, अब पृथ्वीराज चौहान नहीं आएंगे जो 17 बार गजनवी को हराए, अब नहीं आएंगे ये लोग, तुम्हें बनना होगा। और कब बनोगे भगवान जाने। तो साथियों, बहुत दुखद मन के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में किस किस तरीके का तंत्र चल रहा है, एंटी विरोधी भारत किस तरीके का तंत्र चल रहा है, जरा सोचो। दलितों को भड़काया जा रहा है, कभी हमें जात में बांटने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। भाई क्या हो रहा है? जिससे निकालना है उससे तो निकाल ही नहीं रहे हो।
तुम्हें याद होना चाहिए, दलितों को मैं संबोधित करूंगा, मैं बता देना चाहता हूं कि भाई दलित समाज से जितने लोग आते हैं, मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि जरा जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी पढ़ लेना। ये भी एक मथुआ समाज के बंगाली दलित थे जो पाकिस्तान चले गए थे और टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया था। सोहरावर्दी का डायरेक्ट एक्शन डे जहां पर बंगाली हिंदुओं को काटा गया, उसके बाद भी ये व्यक्ति टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया और बांग्लादेश, जो आज उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश बनाने की अहम भूमिका निभाई। और यह व्यक्ति पहला लॉ मिनिस्टर था, दलित समाज से आता था। हमारे दोनों देश में, पाकिस्तान में और इंडिया में, दलित समाज से दो लोग, एक जोगेंद्र नाथ मंडल, एक बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बने। बाबा साहेब अम्बेडकर कभी टू नेशन थ्योरी के पक्ष में नहीं थे, यह व्यक्ति था और कई हजार लाखों मतुआओं को लेकर के ये बांग्लादेश गया था। वो हिंदू मतुआओं के साथ क्या हुआ, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स का एक चैप्टर है, उसे आप पढ़िए। अभिजीत दासगुप्ता ने लिखा है, आंख से आंसू आ जाएगा। और यह व्यक्ति जोगेंद्र नाथ मंडल भारत आया 1950 में रिजाइन देके, जिन्ना के मृत्यु के बाद, प्रताड़ित होकर के। अब बताओ क्या दम था उस टू नेशन थ्योरी में। और कहते हो कि भारत में मुस्लिम प्रताड़ित किए जाते हैं, मुस्लिमों का अधिकार छीना जाता है, मुस्लिमों के साथ ये किया जाता है, वो किया जाता है, लेकिन भारत में रहना है, भारत में आना है, भारत में रहना है। ये जो पाकिस्तानी अटारी पे खड़े हैं, ये भारत ना छोड़ने के लिए आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, मैं जाते जाते सबको कहता हूं, सचेत रहो, जगो। और आज एक्टिविज्म नहीं चाहिए, सीधा बात करना सीखो, सच्चाई बोलना सीखो। जय हिंद, वंदे मातरम।